गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हो वेरी शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, यानी कि आपसे जो वादा किया गया था कि आपको हर चैप्टर के बाद फुल्ली प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो आज हम आपके सामने थर्ड नंबर आपका क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस का। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिछले क्लास को पिछले प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पर और अपने टेस्ट का प्रैक्टिस, टेस्ट नहीं आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो भी बनाया गया है 2024 को देखते हुए बनाया गया। यहाँ लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम टारगेट 2025, यानी हम लोग साइंस के पेपर को टारगेट किए हुए 2025 के लिए, यानी जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला 2025 में उसको टारगेट किया गया। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है केमिस्ट्री टेस्ट पेपर्स 3, यानी ये आपका तीसरा क्या है, टेस्ट पेपर है। आगे अगर और भी देखा जाएगा तो और भी आपके लगभग 2-3 क्लास और जो होंगे आपको प्रैक्टिस के ही लगाया जाएगा। इसमें वेरी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिर लाएंगे शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का, एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, वजह ये है क्योंकि आपको ही पेपर देने हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस खुद करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्वेश्चन आपको हर सेट में अलग अलग देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो भोजन होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, क्या कह रहा है कि भोजन का पाचन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन का जो पाचन है, अब हमारे शरीर में हो या किसी भी एनिमल्स के शरीर में हो, ठीक है, भोजन का जब भी पाचन होगा इसका मतलब है कि भोजन क्या होगा, टूटेगा। हमारे शरीर में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है हमारे शरीर में जाकर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि किसी भी चीज का ब्रेक करना, अगर हम बात करें कि ब्रेक करना जो हुआ, ब्रेक करना क्या कहलाता है, तो आप कहते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, यानी कि आप इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हो। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या इसी को आप अपघटन अभिक्रिया कह देते हो। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भोजन का जो पाचन है वो हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, और इंग्लिश में बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको कलर थोड़ा सा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नाम बताएं, यानी आपको बताना है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में कितनी प्रकार के रिएक्शन होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन विभिन्न प्रकार के होते हैं और उसी का नाम लिखना है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है, पहली पॉइंट अगर कहें तो हमारा संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड की बात करें तो अभी आपने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा होता है विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय अभिक्रिया होता है। ये सभी चीज आपको पढ़ा दिया गया था वियोजन में। चौथी अगर बात की जाए तो चौथी जो रिएक्शन है, चौथी जो रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन में भी आपको बताया गया था कि सिंगल होता है यानी कि एकल विस्थापन, और क्या होता है द्विविस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रकार के आपको रिएक्शन को बताया गया है। ठीक है, तो ये पूछा था विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नाम पूछा था। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन क्या है आपका
कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डुबाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? देखो यहाँ क्या कह रहा है कि उसका रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। किसमें? जब लोहे की कील को हम डालते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में। ये आपको एग्जाम्पल पढ़ाया गया, आपको याद हो। कॉपर सल्फेट की बात करें तो CuSO4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्वस है, घोल है। इसमें हमने क्या किया? तो इसमें हम डाल देते हैं क्या? तो जिंक डाल देते हैं। लोहे की कील है, क्या है? लोहे की कील। तो लोहे की कील हमने फेरस डाला, ठीक है। जैसे ही हमने फेरस इसमें डाला तो क्या होता है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा फेरस। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फेरस। आपको पढ़ाया गया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद फेरस है, फेरस के बाद आपका आता है क्या? कॉपर आता है। तो फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ क्या करेगा? फेरस क्या करेगा? यहाँ से कॉपर को हटाएगा और बनाएगा फेरस सल्फेट। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट का एक्वस बनेगा और हमारा कॉपर बाहर सॉलिड के फॉर्म में निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ रंग क्यों बदल रहा है? क्योंकि यहाँ पर फेरस जो है कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। आपको एक रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि जिंक है, तो ठीक है, जिंक हमने लिखा। जिंक कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हमारा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। जब हमने बैल इसको रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा? रिएक्शन कराने पर क्या होंगे? तो आप कहोगे कि हमारा बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस अब प्लस बनेगा 2Ag। क्या बनेंगे? 2Ag। अब देखो यहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा। यहाँ सिल्वर हमारा 2 है, इधर सिल्वर 1 है, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लो? बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो। तो ये हमारा क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। बात क्लियर है? आगे बढ़े। चल तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वायु ऑक्सीकरण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु यानी वायु ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ, क्या बोल रहा है कि वसा और तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, इसमें से कह रहा है कि अप्रिय गंध आता है, यानी बेकार सा गंध और स्वाद आते हैं, ठीक है, बेकार से गंध और स्वाद आते हैं। तो कह रहा है कि इसके विकास को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? देखो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो हमारा अगर बेकार भोजन होता है, आप जानते हो कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं, भोजन में क्या होता है? पानी होता है। पानी किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किसी भी चीज़ को खराब होने के लिए ऑक्सीजन हमारा जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे आप लोहे का जंग लग जाना, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। आप कहोगे भोजन का खराब होना, भोजन जब आप भोजन बनाते हो उसमें पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वायुमंडल के ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, और खराब होने के बाद वो क्या हो जाता है? दुर्गंध देने लगता है। तो इस शब्द को हम इसको क्या कहते हैं? तो आप इसी को कहते हो बासीपन। क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो कि ये क्या है? बासीपन है, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी का हिंदी क्या होता है? बासीपन होता है। बात क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उन रसायनों का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, उन रसायनों का सामान्य नाम क्या है जो बासीपन के विकास को रोकने के लिए, अब देखो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया क्या? बासीपन। बासीपन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा भोजन खराब हो चुका है, ठीक है, इसके विकास के लिए
क्या कह रहा है, इसके विकास को रोकने के लिए, यानी कि खाना को खराब होने से रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट में हम क्या हो सकता है, जैसे कि आप खाना को, जैसे अचार होता है, अचार आप खाए होंगे, ठीक है। अचार बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। अचार क्या होता है, बहुत दिनों तक सुरक्षित होता है। बहुत दिनों तक सुरक्षित क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक मिलाया होता है। क्या मिलाया होता है, NaCl मिलाए होते हैं। और ये क्या है, हमारा साधारण नमक है। ये एक तरह का क्या है, साधारण नमक जो है एक प्रकार का क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। बात क्लियर हुआ। चल, या और भी कह सकते हैं कि जैसे पैकेजिंग वाला जो फूड होता है, जैसे आपने चिप्स खाया होगा, कुरकुरे खाया होगा, तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भी जो है एक प्रकार का हमारा किसका काम करता है, तो हमारा कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बात क्लियर हुआ, यानी ऑक्सीकरण होने से पदार्थों को बचाता है। चल, तो अब आते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लिख लेना कि नमक हमारा क्या है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। आप सिरका भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। चल, आगे कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि अपघटन अभिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण उपयोग बताएं, ठीक है। आपको बताना है कि अपघटन अभिक्रिया का हमारे जीवन में क्या लाभ है, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया का हमारे जीवन में क्या लाभ है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखो, आपको बताया गया है सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा भोजन, अभी देखो, अभी आप समझो, सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, ठीक है, यहाँ जो पढ़ाया गया हमारा क्या था, भोजन का पाचन। आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भोजन का पाचन। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भोजन का पाचन, ठीक है। और भोजन का जो पाचन है, ठीक है, ये भोजन का जो पाचन है हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। यही 1 नंबर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है कि अपघटन अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन जो है क्या है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन है, यही सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण उपयोग है। किसके लिए, अपघटन अभिक्रिया के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और भी आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया से हम क्या कर सकते हैं कि एक पदार्थ को हम 2 पदार्थों में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उसको तोड़ सकते हैं और तोड़कर अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब हम हीट देते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, तो आप कहोगे कि कैल्शियम, इसको हीट देते हैं या हम क्या करते हैं कि वायु के साथ संपर्क लाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और प्लस H2O में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा जल है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया का क्या है, हमारा उदाहरण है, ठीक है। चल, और इसी का ही जो हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करने में भी करते हैं। चल, आई होप कि आपको ये सारे बात समझ में आ रहे होंगे। तो आप देखिए कि 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यानी मिनिमम समय में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ठीक है। चल, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, और थोड़ा जूम कर दे हम, चल जूम कर देते हैं, दिख रहे हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीकरण को होने से रोकता है। यानी एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें, एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट होता है क्या, रैंसिडिटी,
क्या होता है, रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी का हिंदी क्या होता है, बासीपन। ठीक है, यानी कि भोजन को खराब होने से रोकना। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने से रोकना। क्या बात कह रहा है कि ऑक्सीडेशन से रोकना, ऑक्सीडेशन जो होता है उससे क्या कर देना, रोक देना। ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोक देना हमारा क्या कहलाता है, एंटी ऑक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का केमिकल है जो किसी भोज्य पदार्थ को खराब होने से क्या करता है, बचाता है, या किसी पदार्थ को खराब होने से बचाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि क्या किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए। बात क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है कि बताएं कि क्यों वसा और ऑल्स युक्त खाद्य उत्पादों, ये ऑर्स नहीं है, यहाँ ऑल्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ऑल है। ठीक है, ऑल्स। ठीक है, वसा और ऑल्स युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि आलू के चिप्स को नाइट्रोजन पैक किया जाता है। ठीक है, आपको बताया गया है, अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि जितने सारे फूड पैकेजिंग होते हैं, चाहे आप कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, या बिस्किट का पैकेट ले लो, मिक्सचर का पैकेट ले लो, इन सारे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, अब क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है जल्दी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो गैस है, N2 जो गैस है, वो क्या है, हम कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, तो ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसमें, तो आप कहोगे कि सर फूड पैकेजिंग वस्तुओं में। बात क्लियर है। आगे बढ़ें, इजाज़त है आपकी। चल आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विघटित अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। विघटित अभिक्रिया अभी बताया गया, वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, अब ए नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो उदाहरण देना है आपको वो बिजली वाले उदाहरण देना है, यानी कि वो विघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, जितने सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए जा रहे हैं वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, देखो हमने लिया क्या, हमने लिया नमक को, 2NaCl को लिया। ठीक है, नमक हमने लिया, नमक को हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये क्या हुआ, तो 2Na प्लस Cl2 में टूट गया। ये क्या है, गैस है। ठीक है, ये क्या है, गैस है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा सॉलिड है। बात क्लियर है। NaCl की बात करें तो ये हमारा एक्वस है। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत अपघटन कभी भी होगा तो वो 1 बिलियन में होगा। किस में होगा, बिलियन में होगा। और बिलियन कहने का मतलब है कि वो जल में घुला होगा। ठीक है, तभी ये जाकर क्या होगा, बिजली के साथ क्या होगा, ये टूटेगा। स्पष्ट है बातें। चल अगला क्वेश्चन है हमारा बी नंबर, गर्मी लगने पर, गर्मी लगाने नहीं, यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, उष्मा देने पर। क्या देने पर, उष्मा देने पर, आप लिख लेना। ये क्या है, उष्मा देने पर। ठीक है, यानी उष्मा वाली हमें रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक उष्मा वाली रिएक्शन लिख देते हैं, बी नंबर। ठीक है, देखो आप क्या करो कि एक ले लो लेड नाइट्रेट को। किसको ले लो, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल्ट वाइज। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करते हुए चलते हैं। इसमें हमने क्या दिया, हीट दिया। ठीक है, हीट जब दिए हम तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा
लेड मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है। लेड मोनोऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। और क्या बनेगा? तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन गैस बनेगा। नाइट्रोजन गैस बनेगा और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होगा। ठीक है, साथ ही साथ और किसका निर्माण होगा? तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे कि हमारा हीट वाले का विघटित अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेड 2 था, तो लेड 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा कितना है? 3 का डबल कितना है? 2 और 2 ना 4 है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 4 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बात क्लियर? बोलिए, कोई परेशानी है? नहीं है? चल, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आप देख पा रहे और समझ पा रहे होंगे। हर प्रश्न को आपको अच्छे ढंग से समझाए जा रहे हैं। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसमें 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन है कि धातुओं को उनके प्राकृतिक रूप से प्राप्त पाए जाने वाले यौगिक। ठीक है, क्या कह रहा है कि धातु जो है, धातु को उनके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक से निकालने के लिए किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? देखिए, बात को समझिए। धातु जो होता है वो धातु कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, धातु जो होता है वो धातु हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आप कहोगे कि हमें अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, अर्थ से मिलता है तो ये हमें क्या मिलता है? तो किसी ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, जैसे आपको पढ़ाए अयस्क। ठीक है, यानी धातु जो होता है, ठीक है, धातु जो होता है वो हमें अयस्क से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अयस्क से। तो अयस्क का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे बॉक्साइट, क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है ये हमारा क्या है? धातु है। ठीक है, और ये बॉक्साइट हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि धातु का अयस्क है। क्या है? धातु का अयस्क है। अब धातु का अयस्क कहने का मतलब क्या है? कि जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अयस्क जो होता है इम्प्योर फॉर्म में होता है। क्या होता है? अशुद्ध रूप में होता है। इसी से हम धातु को अच्छे ढंग से क्या करते हैं? निष्कर्षण करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अयस्क का इस्तेमाल करते हैं। अब अयस्क को क्या किया जाए? तो आप कहोगे कि अयस्क को विघटित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। इस वजह से ये हमारा क्या है? विघटित अभिक्रिया है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किस प्रकार का? तो हमारा अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि आप 12 नंबर क्वेश्चन को पूरा देखिए। चल, अब आपको दिख रहे होंगे। चल, क्वेश्चन है 12 नंबर कि 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है। ठीक है, यानी कि आपको 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताना है जो आम तौर पर वसा और खाद्य पदार्थों में वासीपन को रोकता है। ठीक है, यानी कि वसा और खाद्य पदार्थ जो होता है उसको खराब होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, खराब होने से रोकता है। तो खराब होने से रोकने वाले पदार्थ हमने बताया ऊपर में, जैसे क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस हो जाता है। ठीक है, हमने कहा कि नमक होता है। ठीक है, तो इसी तरीका से आपको और भी लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए, एक होता है BHA। क्या होता है? BHA। ठीक है, BHA का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है ब्यूटालेटेड। ठीक है, इसको ब्यूटालेटेड आप कहो। ठीक है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी। क्या होता है? H से होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और A से होता है आपका एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। ठीक है,
पहला क्या है BHA यानी ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। पहला एंटीऑक्सीडेंट क्या है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और दूसरा होता है दूसरा BHT, क्या होता है BHT, सेम रहेगा ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी और टी हो गया तो टोल्यूने, क्या हो गया टोल्यूने, ठीक है। तो ये हमारा दो क्या है एंटीऑक्सीडेंट है। आप ध्यान रखो सीधे साथ BHA और BHT, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उन अपघटन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जहां ऊर्जा की आपूर्ति उष्मा के रूप में की जाती है, दूसरा है प्रकाश के रूप में और तीसरा है बिजली के रूप में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने उष्मा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उष्मा के इस्तेमाल के लिए हमने यहाँ पर लिखा, एक देखो विद्युत के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, उष्मा के लिए आप देखोगे तो हमने पहले क्वेश्चन में करवाया प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप वहां से लिख सकते हैं, बात क्लियर है। लाइट के लिए भी आपको एग्जाम्पल लिखाया गया है, लाइट का हम एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं किसका लाइट यानी प्रकाश के लिए, ठीक है। चलिए यानी बी नंबर का सॉल्यूशन आप क्या ले लो 2AgCl ले लो यानी सिल्वर क्लोराइड ले लो। इसको क्या करो सूर्य के प्रकाश में रखो, कहाँ पर सनलाइट में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं चाइना डिश, क्या बोलते हैं चाइना डिश के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगा तो ये क्या होगा हमारा Ag में यानी सिल्वर में और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 2Ag और Cl2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोरीन गैस है, ये हमारा क्या है सॉलिड है। और आप कहोगे कि 2AgCl जो है हमारा एक तरह का क्या है, तो आप कहोगे कि एक्वस है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। चल तो आई होप कि आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। चल देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, चल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यानी 14 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी के शोधन में यानी चांदी के निष्कर्षण में सिल्वर नाइट्रेट घोल से हमें कौन सा घोल लेना है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, क्या है AgNO3। अब यह सिल्वर नाइट्रेट है, हम बैलेंस करते हुए चलते, ये क्या है घोल है तो एक्वस हमने लिखा। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट घोल से चांदी को पुनर्प्राप्ति में यानी चांदी हमें प्राप्त करना, तो कह रहा है तांबा धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है यानी कॉपर से रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है तो आप कहोगे एकल विस्थापन है क्योंकि यहाँ कॉपर क्या करेगा चांदी को विस्थापित करेगा। तो चांदी को विस्थापित करेगा तो बनेगा क्या कॉपर नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट बन गया और हमारा क्या बना सिल्वर बना, क्या बना सिल्वर बना। बात क्लियर है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने क्या किया चांदी को प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कॉपर के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा क्या हुआ कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हुआ और यह हमारा Ag ठोस के रूप में अलग प्राप्त हुआ। बात क्लियर है। संतुलित करने के लिए कहा था तो संतुलित ये है, ठीक है। चल अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को, यहाँ क्या कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है एक पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ जो है वो क्या हुआ है दो पदार्थ का निर्माण किया है। तो हमने बताया था कि विघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं कि एक पदार्थ क्या होता है कि दो अन्य पदार्थों में टूट जाते हैं जिनका गुण अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का गुण अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग होगा। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का गुण अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा रिएक्शन है तो आप कहोगे कि विस्थापन है, विस्थापन कह रहे हैं अपघटन है,
कौन सी रिएक्शन है? अपघटन रिएक्शन है। यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन अपना पानी के साथ रिएक्शन कराया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन कराया गया है? पानी के साथ रिएक्शन कराया गया। तो बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम कहने का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। और इसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे कि इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसी का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग सफ़ेदी करने में, सफ़ेदी करने में, या हम कह सकते हैं कि पुताई करने में, पुताई, दीवारों के पुताई करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो आज का ये आपके 15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आपको पता चल रहे होंगे कि आपको कितने सारी चीज़ें याद है और कितनी चीज़ें याद नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपको लाया जाएगा, अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए जाएंगे, ठीक है। आपको लगभग 20 क्वेश्चन का लाया जाएगा। उसमें भी हम आपको इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चल,